हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं महाभारत से महारानी गांधारी के बारे में। गांधारी का महाभारत की कथा में बहुत ही बड़ा महत्व है। संसार की पतिव्रता देवियों में से उनका विशेष स्थान प्राप्त है। ये गांधार नरेश गंधर्व राज सुबल की पुत्री होने के कारण गांधारी कहलाई। शकुनी इनके भाई थे। इन्होंने कौमावस्था में ही भगवान शंकर की आराधना करके उनसे 100 पुत्र का वरदान मांगा था। जब इनका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ, तभी से इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इन्होंने सोचा कि हमारे पति नेत्रहीन है, तब मुझे भी इस संसार को देखने का कोई अधिकार नहीं है। पति के इंद्रियां सुख के त्याग का ऐसा उदाहरण अन्य नहीं मिलता। इन्होंने ससुराल में आते ही अपने श्रेष्ठ आचरण से पति एवं उनके परिवार का मुग्ध कर दिया। देवी गांधारी पतिव्रता होने के साथ अत्यंत निर्भीक और न्यायप्रिय थी। इनके पुत्रों ने जब भरी सभा में द्रौपदी के साथ अत्याचार किया, तब उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। जब इसके पति महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन की बातों में आकर पांडवों को दोबारा धूत के लिए आमंत्रित किया, तब इन्होंने जूहे का विरोध करते हुए अपने पति देव से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्म लेते ही गीदड़ की तरह रोया था। उसे उसी समय जन्म ज्ञानी विदुर ने उनका त्याग कर देने की सलाह दी थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुल कलंक कुरुवंश का नाश करके ही छोड़ेगा। आप अपने दोषों से सबको विपत्ति में मत डालिए। इन ढीग मुखों की हाँ में हाँ मिलाकर इस वंश के नाश का कारण मत बनिए। दुर्योधन को त्याग देना ही उचित है। मैंने मोहवश उस समय विदुर की बात नहीं मानी। उसी का फल यह है, राज लक्ष्मी कुर के हाथ में पकड़कर उसी का सत्यानाश कर देगी। बिना विचारे काम करना आपके लिए बड़ा दुखदायी सिद्ध होगा। गांधारी की इस सलाह में धर्म, नीति और निष्पक्षता का अनुपम समन्वय है। जब भगवान श्री कृष्ण ने संधि दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा बिना युद्ध के सुई भर तक की जमीन देने से स्वीकार नहीं किया, इसके बाद गांधारी ने उसको समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा विदुर जी ने जो बातें तुमसे कही है, उन्हें स्वीकार करने में ही तुम्हारा हित है। जिस प्रकार उद्दंड घोड़े मार्ग में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को वश में न रखा जाए तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इंद्रियां जिसके वश में है, उसके पास राज्य लक्ष्मी चिरकाल तक सुरक्षित रहती है। भगवान श्री कृष्ण और महारथी अर्जुन से कोई नहीं जीत सकता। तुम कृष्ण की शरण ले लो। महाराज युधिष्ठिर आदि पांडवों का न्याय निश्चित भाग तुम उन्हें दे दो और उनसे संधि कर लो। इसी में दोनों पक्षों का हित है। युद्ध करने में कल्याण नहीं है। दुष्ट दुर्योधन ने गांधारी के इस उत्तम उद्देश्य पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष का संहार हुआ। देवी गांधारी ने कुरुक्षेत्र की भूमि में जाकर वहां महाभारत में महायुद्ध का विनाशकारी परिणाम देखा। उनके 100 पुत्रों में से एक भी पुत्र शेष नहीं बचा। महाबली भीम आदि पांडव तो किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गांधारी के क्रोध से बच गए, किंतु वशीवश भगवान श्री कृष्ण को उनके श्राप का सामना करना पड़ा और यदुवंशी का परस्पर कलह के कारण महाविनाश हुआ। महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद देवी गांधारी कुछ समय तक पांडवों के साथ रही और अंत में अपने पति के साथ तपस्या करने के लिए वन में चली गई। उन्होंने अपने पति के साथ अपने शरीर को दवाग्नि में भस्म कर डाला। गांधारी ने इस लोक में पति सेवा करके परलोक में भी पति का सानिध्य प्राप्त किया। वे अपनी निश्वर देह को छोड़कर अपने पति के साथ ही कुबेर के लोगों को गई। पतिव्रता नारियों के लिए गांधारी का चरित्र अनुपम शिक्षा का विषय है। गांधारी का चरित्र भारत की उन पतिव्रता नारियों में गिनती है जिसने अपनी पति भक्ति के आदर्श के साथ साथ अपने ही सिद्धांतों पर चलकर जीना सीखा था। उसने पति तथा अपने पुत्रों को अधर्म और कुमार्ग पर चलने से रोका था। गांधारी का विवाह एक अंधे के साथ हो जाने के बाद गांधारी कभी दुखी नहीं हुई।
बल्कि उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। यहाँ तक कि उसने अपने 100 पुत्रों को भी मुख नहीं देखा और न ही अपनी पुत्री का मुख देखा। उसने पति का राजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात मानकर जब जुए का खेल खेलने में सहमति दी, तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया। राजा धृतराष्ट्र से कहा कि इसने बस पुत्र की बातों में आकर आप कहीं अपने समस्त कुल का विनाश न करवा ले। उसने तो दुर्योधन के चरित्र का पहचान करके उसे अभिमानी, पाप बुद्धि, लालची, कुसंगी, अविवेकी कहते हुए उसे सच्चे मार्ग पर लाने हेतु धृतराष्ट्र से हमेशा कहा। यहाँ तक कि दुशासन को भी ये गलती करने से रोका था कि वह द्रौपदी का बाल खींचकर ना लाए। कृष्ण और अर्जुन को अजय मानकर उनसे समझौता करने के लिए मार्ग भी सुझाया। गांधारी ने पांडव को दिए गए 13 वर्षों के वनवास को अनुचित ठहराया, न्यायपूर्ण कार्य बताया था। हठी दुर्योधन ने कभी अपनी माता गांधारी की बात नहीं मानी। युद्ध पर जाते हुए दुर्योधन को उसने यही कहा कि वह उसे आशीर्वाद कैसे दे सकती है, जबकि निर्दोष पांडव ही उसके अन्याय का शिकार है। कहा जाता है कि उसने अपने पुत्र दुर्योधन को लौह शरीर शक्ति प्रदान करने के लिए उसने कहा था कि वह खुले शरीर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाए तो उसकी आंखों की ज्योति से उसका शरीर लोहे जैसे शक्तिशाली हो जाएगा। दुर्योधन अर्ध वस्त्रों में था, अतः उसके अर्ध शरीर का ही लोह शक्ति की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि उसमें भी श्री कृष्ण जी का छल ही था, जिसमें कि दुर्योधन को आधा शरीर ही लोहा जैसे बने। महाभारत के भीषण संग्राम में जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे, तो वह शोकाकुल होकर रुदन कर उठी कि 100 पुत्रों की माँ होकर भी वह पुत्रहीन हो गई। उसकी सारी पुत्र वधुएं विधवा होकर विलाप कर रही है। शैवों के ढेर को वह अपने मित्र पुत्रों को देखकर करुण स्वर में चित्कार करती हुई बड़ी ही असहाय सी लग रही थी। शोकाकुल गांधारी को धैर्य देने और पुत्र वध के अपराध की क्षमा याचना करने जब भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि गांधारी के पास गए, तो क्षमा करते समय गांधारी की दृष्टि आंखों के निचले हिस्से से युधिष्ठिर के नाखून पर जैसे ही पड़ी, तो उसके नाखून जलकर काले हो गए। भीम तथा उनके भाई युधिष्ठिर के पीछे भयभीत होकर छिप गए थे। अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का कारण उसने श्री कृष्ण को माना था। गांधारी ने पुत्र शोक में व्याकुल होकर श्री कृष्ण को यह कहकर श्राप दिया कि मेरा वंश नष्ट हो गया है, तो तुम्हारा वंश भी नष्ट हो जाएगा, तुम भी अनाथ की भांति मारे जाओगे। बाद में गांधारी ने अपने इन दुर्वचनों के लिए कृष्ण से माफ़ी मांगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर यही कहा कि देवी गांधारी, आपका यह श्राप देव का विधान है, आपकी बात सत्य होगी। मेरा प्रणाम स्वीकार कर कर मुझे अनुमति दीजिए। महर्षि व्यास ने गांधारी की मनोस्थिति जानकर उन्हें समझाया कि जहाँ धर्म है वहीं जय है। फिर धर्म के जीतने पर उन्हें इस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए। गांधारी ने कहा कि भीम ने दुर्योधन के साथ अधर्म युद्ध किया, उसके नाभि के नीचे गदा से प्रहार किया, जो कि नियम विरुद्ध था। अंततः यह संदर्भ में वह उन्हें कैसे क्षमा कर दे। भीम ने अपने इस अपराध के लिए क्षमा याचना की, साथ ही याद दिलाया कि उनके ही धूत, कीड़ा, चीर हरण आदि में अधर्म का प्रयोग किया था। गांधारी ने पुनः कहा, तुमने दुशासन का रक्त पान किया था। भीम ने कहा, सूर्यपुत्र यम जानते हैं कि मेरे दांत के अंदर नहीं गया, मेरे हाथ रक्त रंजित थे, वह केवल धर्म श्राद्ध उत्पन्न करने के लिए किया था। द्रौपदी के केस खींचे जाने पर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी। गांधारी ने कहा, तुम मेरे किसी भी एक कम अपराधी पुत्र को जीवित छोड़ देते तो हम दोनों के बुढ़ापे का सहारा रहता। गांधारी ने युधिष्ठिर को पुकारा। वह कौरवों का वध करने के अपराध स्वीकार करते हुए गांधारी के चरण स्पर्श करने लगे। युधिष्ठिर तथा उसके सभी भाइयों ने मिलकर चाचा चाची गांधारी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें समय समय पर पुत्रहीनता होने का व्यंग भी उनके मुख से सुनना पड़ता था। 15 वर्षों तक युधिष्ठिर के साथ राजमहल में रहे। युधिष्ठिर से उन्होंने वन गमन करने की आज्ञा मांगी, जिसे युधिष्ठिर ने स्वीकारा भी, किंतु महर्षि व्यास के आदेश पर उन्होंने गांधारी, कुंती, विदुर और
संजय के साथ वन गमन की आज्ञा दी। वन में महर्षि वेदव्यास के आश्रम में जाकर गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र तथा विधवा बहुओं के मन की शांति के लिए मृत 100 पुत्रों के पुनः दर्शन कराने की इच्छा प्रकट की। साथ ही सुभद्रा के अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र के पुनः दर्शन कराकर उनका मोह और शोक कम करने हेतु प्रार्थना की, जिसे वेदव्यास ने पूरा किया। जीवन के अंतिम क्षणों में गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र ने अपनी स्वेच्छा से अपनी प्राण की आहुति दे दी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। यदि मेरे इस चैनल में आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।